हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के स्पॉट ऑन के बारे में, क्योंकि आपका रिजल्ट्स है यार घोषित हो चुके हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको कि कॉलेज मिल गया है। राउंड फिफ्थ का जो अलॉटमेंट लेटर वो आ गया था, देख सकते हो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर का इस प्रकार से आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो स्पॉट राउंड का ऑफिशियली आ गया था ये 11 के आसपास आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, 11:30 के आसपास, 11:40 के आसपास तुरंत ही मैंने अपडेट कर दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे। ठीक है, काफी बच्चों का कल रात को नहीं दिख रहा था, लेकिन सुबह तक आपका ऑप्शन आ गया था अलॉटमेंट लेटर का। यहाँ पर देख सकते हो इन बच्चे का भी रात को नहीं दिख रहा था, लेकिन सुबह सुबह इसका अलॉटमेंट लेटर जो वो आ गया है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी है भैया जी? इसकी रैंक यार 2000 समथिंग रैंक है, और इसका कंप्यूटर साइंस मिला है द्वारका कैंपस में। ठीक है, तो यार देखो काफी बच्चों का, देखो फार्मेसी वालों का और लेटर एंट्री वालों का तो ऑलरेडी शाम को ही निकल गया था, लेकिन फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का जो है वो रात को आया था 11:30 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे एक बार दिक्कत ये हुई है इस साल की, काफी बच्चों का ऐसा हुआ है कि मान लो अभी मैं जस्ट बताता हूँ, समझ लेना। जिनको तो ये तो हो गया कंप्लीट, जिनका कि ये वेरिफिकेशन सॉरी अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। ठीक है, इनके बाद का अलॉटमेंट लेटर का सारी चीजें बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आज आप सभी की वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लगभग लगभग शाम तक हो सकता है, शाम तक आपका यार वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आपकी फ्रीजिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये वाले बच्चे तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, स्पॉट राउंड वाले। अब जिनको एडमिशन नहीं मिला उनका समझ लो। ठीक है, मान लो एक बच्चे का रैंक है 5000 समथिंग रैंक है। ठीक है, 5000 समथिंग रैंक है, और एक बच्चे का समथिंग रैंक है 3000 समथिंग रैंक है। ठीक है, दोनों ने आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरा हुआ है पूषा में, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूषा कैंपस दोनों ने भर रखा है। अगर पूषा नहीं होगा चलो, मैकेनिकल में जीएनडीआईटी चलो मान लो। ठीक है, जीएनडीआईटी मान लो, वैसे तो 5000 समथिंग रैंक पे जीएनडीआईटी मिलना मुश्किल है मैकेनिकल में, बट समझ लो। ठीक है, समझ लो एक बार जस्ट, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों बच्चों ने भर दिया है इसमें। ठीक है, लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि 5000 समथिंग वाले रैंक को मैकेनिकल मिल गया है, लेकिन 3000 समथिंग वाले को नहीं मिला है, जबकि दोनों के प्रेफरेंस में ये दोनों कॉलेज था। ठीक है, आई आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, लगभग लगभग 1 या 2 बजे तक आपका वेट कर लो, जब वेबसाइट जो वो अपडेट होता है। ठीक है, आपको कॉलेज जो है मिलने के चांसेस है। ठीक है, चांसेस है, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रेफरेंस फिलिंग करी होगी तो। ठीक है, जिन्होंने हमसे काउंसलिंग कराई थी उनका ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। ठीक है, 99.99% सभी का एडमिशन हो गया है। ठीक है, अनटिल अनलेस एक से दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग में मात्र एक या दो ही प्रेफरेंस भरी थी, जिसमें कि वेकेंट सीट आपकी मात्र एक या दो थी, और उनकी रैंक जो है वो लगभग लगभग 3000 समथिंग रैंक थी, या सॉरी 5000 समथिंग प्लस रैंक थी। ठीक है, 5000 समथिंग प्लस रैंक थी, और उसका एक ही मात्र वैकेंट सीट है, और उसको चाहिए था आपका लगभग लगभग मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है मैकेनिकल चाहिए था, या फिर आपका सीएस चाहिए था, सीएस या एआई, इन तीनों में से कोई एक ब्रांच चाहिए था, लेकिन उसकी रैंक लगभग लगभग 5000 समथिंग रैंक थी। ठीक है, तो एक कोई ऐसा कैंपस का नाम याद नहीं आ रहा जिसमें कि मात्र एक या दो ही सीट थी, एंड उस बच्चों का अब 5000 प्लस रैंक है यार आपकी, और मात्र एक से दो सीट वैकेंट है, तो कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है, तो इस केस में आपको उन सभी बच्चों के लिए सॉरी, बट मोस्टली सभी 99.99% सभी बच्चों को मिल गया है, और सभी बच्चे हैप्पी अपने कॉलेज से, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब जिनको नहीं मिला है कॉलेज उनको क्या करना है? ठीक है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है और उनकी प्रेफरेंस फिलिंग बहुत ही बेस्ट है, एंड उसको उनको लग रहा है कि हमें कॉलेज मिल जाना चाहिए, प्रेफरेंस फिलिंग इन द सेंस कि आपका वैकेंट सीट्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू आपकी रैंक। ठीक है, अब मान लो इस तरीके का अगर बच्चा, मान लो कोई है, मान लो आपको लगभग लगभग 5000 समथिंग रैंक है। ठीक है, जनरल कैटेगरी प्लस में 5000 या 6000 समथिंग रैंक है आपकी। ठीक है, प्लस रैंक है, और प्लस में आपको सीएस चाहिए, वो भी आपको द्वारका कैंपस में, तो कहाँ से मिलेगा आपको यार? आपका लगभग लगभग 3 से 4 सीट्स अगर वेकेंट है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? पहले एडमिशन आपका लगभग 3000 समथिंग प्लस रैंक के अंडर अंडर वालों का एडमिशन होगा, कि आपका ही पहले हो जाएगा? ठीक है, तो इस केस में आपका यार इस केस में आपको नहीं मिला है कॉलेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही बच्चा 5000 प्लस समथिंग रैंक वाला, या प्लस में 4000 समथिंग प्लस रैंक वाला, जिन्होंने केमिकल भरा है अपना, ठीक है, केमिकल भरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भरा है, ये दोनों ब्रांच अगर भरे हैं, और प्लस में ऑटोमोबाइल भरा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल अगर भरा है, तो उस केस में यार इसको मिल जाना चाहिए कॉलेज। आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। अगर उस केस में आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो कृपया करके वेट कर लो आज तक का,
अभी जो है वेबसाइट में इनकी ग्लिचेस चलती रहती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आपका लगभग लगभग 10 या 2 बजे के आसपास आपका लगभग लगभग इनकी वेबसाइट जो है वो फिर से अपडेट होगी एक बार, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कल रात को 11:30 के बाद ही आया था, ठीक है। तो इनकी रात को इनका थोड़ा दिमाग सटीला होता है, सॉरी दिस काइंड ऑफ वर्ड, बट यार इनका जो वेबसाइट है वो सुबह अपडेट जरूर होगा 12 के आसपास, ठीक है, 12 या 2 बजे के आसपास समथिंग आपकी जो वेबसाइट है वो अपडेट होगी और आपका अलॉटमेंट लेटर आने का चांसेस है, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर आने का चांसेस है। तो इस केस वाले बच्चे आपको फिक्र मत करो। बाई चांस अगर नहीं आया तो आपको शकरपुर कैंपस या फिर आपका द्वारका कैंपस आप चले जाना, वहां जाके आपको बात बात कर लेनी है, एंड अगर पॉसिबल होगा तो हैंड टू हैंड आपको यार कॉलेज वो दे देंगे, हैंड टू हैंड अलॉट कर देंगे कॉलेज, और आपका एडमिशन जो कंफर्म हो जाएगा। अब इस सेकंड नेक्स्ट एक और सिनेरियो वाले बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन तो हो गया है स्पॉट ऑन में, लेकिन उनको कॉलेज ही पसंद नहीं आया है। तो उस केस में आपको कॉलेज से डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज से आपका एप्लीकेशन वगैरह लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। स्पॉट ऑन वाले बच्चे या फिर आपका कोई भी काउंसलिंग वाले बच्चे हैं जिनको कॉलेज चेंज करवाना हो, तो उस केस में आपका ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ये 8800341992 पे आप मैसेज करना मत भूलना, ठीक है। आपको पूरी सहायता करी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।